सकल सौता आप श्री अग्रदास आलि कल्याण कारी श्री अग्रदास आलि कल्याण का सुधीर उद्योत करी रसिक छाप श्री हरिदास की सुधीर उद्योत करी रसिक छाप हरिदास की सुधीर उद्योत करी रसिक छाप श्री हरिदास की सुधीर उद्योग करी रसिक छाप हरिदास की जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा तो से गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए के उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोष नृपति द्वार हारे रहे नृपति आशा जासुकी नृपति द्वार हारे रहे दर्शन आशा जासुकी आसुधीर
सुधीर उद्योग करे रसिक छाप हरिदास की रसिक छाप श्री हरिदास की रसिक छाप श्री हरिदास की कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कल विपुल बिहारी नदास विठल विपुल बिहारी दास सरस नर हरि रसिक अनौन सरस नर हरि रसिक अनन्य ललित मोहनी पूरन चौहान ललित मोहनी पूरन चंद्र कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन बा श्री वृंदावन निधिवन कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन कुंज बिहारी निधि हरिदास श्री वृंदावन निधिवन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज हरि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय श्री हरिदास दुलारी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद गौ धाम की जय। गौ माता की जय। श्री बांके
बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। भक्तमाल सत्संग महोत्सव की जय। गोपाष्टमी महोत्सव की जय। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री अनंताचार्य जी की जय। पहारी कृष्णदास जी की जय। श्री अग्रदास जी केलदेव जी महाराज की जय हो। श्री नाभाजी महाराज की जय हो। श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो। श्री गुरु जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय। जय जय श्री विराजमान साक्षात पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। सीधा हम वृंदावन की बात है महाराज। बांसुरी प्राणवाद्य है। तू ए हित सजनी, ए बांसुरी सखी, तू बांसुरी बनकर के मेरे अधरों पर बैठ जा। और तेरे को क्या गाना है समझ ले। रटरी मुरली 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 मुरली। ये सुबह का समय है मानो। स्वामी श्री हरिदास जी की बधाई हो रही है कुंज महल में। लाल जी ने अपनी बांसुरी सखी को बुलाया, जरा बांसुरी बजाकर सुना। बांसुरी बन जा और तू बोल, मैं क्या कहूँ, तेरे को क्या गाना है। अरे बांसुरी सखी सुन मेरी बात। जी सरकार आज्ञा करिए। रटरी मुरली मुरली मुरली। ये जो मैं राग छेड़ रहा हूँ स्वर, इसको राग भैरव कहते हैं। इसे गाने का समय सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का है। लेकिन ठाकुर जी की लीला में सारे रागों का, समय का, कालों का प्रवेश हो जाता है। बसंत, शिशिर, हेमंत सारी ऋतुएं श्रीधाम वृंदावन के निवर्तन कुंज में साक्षात सखी बनकर खड़ी रहती हैं। ऐसे हम लोग वृंदावन में श्री ललिता जी की कथा सुन रहे हैं, स्वामी श्री हरिदास जी की कथा सुन रहे हैं। इसलिए सुबह का राग इस समय ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ सब समय सुंदर सुकाल रहता है। आहा। रटरी मुरली 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 मुरली। मुरली 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 रटरी मुरली। क्या रटे सरकार? बोले राधे राधे। अरे बांसुरी तू राधे राधे रट। क्यों महाराज, कहा चक्कर है? बोले जा कारण मैं मृदु मुख धारी। अरे बांसुरी, जिनके कारण मैं मीठा मुख वाला बोला जाता हूँ, अधरों मधुरों बदनों मधुरों। मेरे अधर मीठे हैं, मेरा बदन मीठा है। मैं जिनके कारण मीठा बोला जाता हूँ, श्री कृष्ण बड़े मीठे हैं, बड़े सरस हैं। वो जा कारण में मृदु मुख धारी। सो बिछुड़े तू पलछी
छिन आधे। उस नाम को एक पल और एक क्षण के लिए मेरी बांसुरी तू मत त्यागे। अच्छा महाराज, जाकारन मैं मृदु मुखधारी, सो बिछुरे तू पल छिन आदे। वृंदावन हित रूप मोहनी, रूप मोहनी, सो बिछुरे तू पल छिन आदे। रटरी मुरली राधे राधे। बांसुरी सखी से श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरी राधा रानी प्राण हैं और मैं उन्हीं का नाम तेरे मुख से ले रहा। इसी बात को श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हरिवंश जी कहते हैं। हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग बोलिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बहुत बड़े भारत के प्रकांड पंडित, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, उनसे ज्यादा हम जानकार नहीं हो सकते, इसलिए इनकी वाणी पर विश्वास करें। परम धन राधा नाम आधार, 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 राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम जाहि श्याम, जाहि श्याम मुरली में तेरत, 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 सुमिरत बारंबार परम धन, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार, परम धन
जंत्र मंत्र अतु वेद तंत्र में जंत्र मंत्र अरु वेद तंत्र में वेद तंत्र में वेद तंत्र में जंत्र मंत्र अरु वेद तंत्र में जंत्र मंत्र अरु वेद तंत्र में सब ही तार को तार हो सब ही तार को तार राधे राधे सब ही तार को तार राधे राधे सब ही तार को तार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार और क्या है जी श्री सुख प्रगट श्री सुखदेव जी ने इसीलिए भागवत में नाम नहीं लिया अपने प्राणों को संभाल कर रखा श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते 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 जान सार को सार परम धन जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार राधे राधे राधा नाम आधार राधे राधे राधा नाम आधार राधे राधे राधा नाम आधार परम धन राधा नाम परम धन राधा नाम आधार कोटिन रूप तरे नंद नंदन कोटिन रूप हरे नंद नंदन हरि राम व्यास जी कहते हैं करोड़ों रूप धरा किसने नंदनंदन ने किस लिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए लेकिन फिर भी पार नहीं पाया कोटिन रूप तरे नंद नंदन कोटिन रूप हरे नंद नंदन तू न पायो पार राधे राधे तू न पायो पार राधे हमारे स्वामी श्री हरिदास जी का एक पद है जहां जहां शरण परत प्यारी जू तेरे तहां तहां मन मेरो करत तीरथ पर बहुत मूर्ति मेरी चमर डुरावत को बीरी खवावत एक व आरसी ले जाई बहुत मूर्ति ठाकुर जी की प्रकट हो गई है एक श्री कृष्ण राधा रानी के सामने है एक पीछे है एक बगल में है एक इस बगल में है जिधर दृष्टि पड़ती है श्री राधा रानी को उधर ही बिहारी जी दिखाई देते हैं स्वामी श्री हरिदास जी का पद है और सेवा बहुत मूर्ति मेरी चमर डुरावत को बीरी कबावत एक व आरसी माने दर्पण एक ठाकुर जी की छवि दर्पण लिए खड़ी आरसी ले जाई और
सेवा बहुत भांतिन की, जैसी ये कहो तैसी ये करो, जो रुचि जानो जान। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को भले मनावत दाव पागी, हमारो तन राधा राधा हमारो तन राधा परम धन राधा 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 कोटिन रूप धरे नंदनंदन, तऊ न पायो पार। व्यास दास अब प्रगट बखानत। ये जो पद गा रहा हूँ ये 500 वर्ष पुराना पद है, आज का हमारा तुम्हारा रचना नहीं है। व्यास दास अब प्रगट बखानत, व्यास दास अब प्रगट बखानत। डारी भार में बात परम धन, डारी भार में बात परम धन राधा राधा नाम आधा, राधे राधे राधा नाम राधे राधे राधा नाम परम धन, राधा नाम परम धन, राधा नाम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा। आहा, ऐसा जो श्री धाम वृंदावन का निवृत्त निकुंज महल है, जहाँ कुंज महल में मंगलचार, कुंज महल में मंगलचार हो रहे हैं, सखियां बधाई गा रही है और ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। क्यों? प्रगति ललित ललित ललिते, ललिता जी प्रकट हुई हैं, अति भली भई नित ललिता जी प्रगति, भाग हमारे जागे जी। श्री गुरु मंगल गाई मना, श्री हरिदास चरण बंदन करी, विपुल विनोद बढ़ाई गाना। आज महामंगल भयो माई, भाई प्रसन्न शिरोमणि राधे, ये सुख कयो न जाई, परम प्रीति सो अधिकाई। आजू महा मंगल भयो माई, मंगल भयो माई, मंगल भयो माई। निकुंज महल में संत महापुरुषों ने समाधि भाषा में दर्शन किया है। क्या कि आज राजपुर गांव में संवत 1537 में राधाष्टमी के दिन प्रातःकालीन बेला में को अनुभव हुआ दिव्य वृंदावन धाम के निवृत्त निकुंज महल में श्री राधा रानी जुगल सरकार महामंगल मना रहे हैं। आज महामंगल भयो माई, भई
प्रसन्न शिरो मन राधे, ये सुख कहो न जाई, परम प्रीति सो विलसत दो, प्रेम बढ़ो अधिकाई। श्री हरिदास जी रसिक शिरोमन, उमंग उमंग आनंद झरलाई। ऐसे बधाई महोत्सव में हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य महोत्सव के समय पर बड़ा सुंदर समय है। माता जी के बड़े दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आहा, माता निर्मला देवी जी, भैया जो कोई अपनी माता निर्मला देवी को अपने हृदय में धारण करेगा, श्री ठाकुर जी उसके हृदय में आएंगे। कहा है ना तुलसीदास जी ने। बहन ज्ञान देवी जी भी साथ में है। देखिए क्या सुंदर नाम है, निर्मला देवी जी और ज्ञान देवी जी। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, जिसके मन में किसी प्रकार का मल नहीं है, दोष नहीं है, ठाकुर जी उसे दर्शन देते होगी, तब तक आत्म साक्षात्कार कैसे हो। तो बड़ा सुंदर, वो तो खैर हम अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान से मिश्रित, तत्व ज्ञान से मिश्रित ये कथा आप लोगों को इतिहास है। इतिहास के साथ साथ इस सत्संग में वेदांत भी भरा है। वेदांत किसे कहते हैं? वेद धन अंत। जैसे 40 किलो गाय के दूध में 1 किलो घी निकलता है। यदि घी है तो दूध की कीमत है, और घी नहीं है तो दूध की क्या कीमत है। ऐसे ही कथाओं में यदि ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं है तो वो कथा कथा नहीं है, वास्तव में वो कथा तो व्यथा ही है। तो हम लोग अभी श्री धाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, जहाँ पर लाडली लाल मंगल मना रहे हैं। ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, सखियां नृत्य कर रही हैं, कोई मृदंग बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सितार बजा रही है। हमारे तबला वाले भाई कहते होंगे मेरे तबला का नाम तो आता ही नहीं है, महाराज जी कथा बहुत कहते हैं। और बेंजो वाले कह रहे होंगे हमारे बेंजो का नाम नहीं आता। देखो बुरा नहीं माने, ये तबला वाद्य आधुनिक वाद्य है। बेंजो भी वैसे तार वाद्य सही है, परंतु आधुनिक वाद्य है। वीणा, सितार, पखावज, ढोलक ये प्राचीन वाद्य हैं। निकुंजों में यही वाद्य बजते हैं, निकुंज में तबला नहीं बजता। ध्यान दीजिए, बुरा नहीं मानना, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वहाँ तो पखावज बजती है। हम लोगों के मंदिर में तो महाराज तुझिया स्थान में तो पखावज ही पदों में बजाते हैं, पदों में कोई तबला बजा ही नहीं सकता है। तबला का, पखावज का, मृदंग का विकृत रूप तबला। खैर उधर न जाकर हम तो ये कह रहे हैं, स्वामी श्री हरिदास जी का जब प्राकट्य हो गया, राधाष्टमी का समय है, सभी लोग राधा जी की बधाई गा रहे हैं, ललिता जी की बधाई गा रहे हैं, आनंद में सब मग्न हो गए हैं। आज वो जो 5 ऋषि है, उन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी का बालक रूप में दर्शन किया है। उस बालक को दूर से ही और 5 ब्रजवासी प्रणाम कर रहे हैं, जिन ब्रजवासियों का नाम है जपना, भगना, भीला, गंगाधर, गुरुजन, ये सभी आते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो वृंदावन राज श्री भजनानंद जी महाराज, अनुभवानंद, भजनानंद। भजन का आनंद क्या है? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताल लादो महामनाह। नंद जी के हृदय का जो आनंद है, जो भजनानंद है, वही साक्षात श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी मंडल पर प्रकट हुआ है। तो बधाई भी चल रही है हमारे उन्हीं श्री ठाकुर जी के नाम से ही संत लोग अपना नाम लेते हैं, नाम रखते हैं, दास रखते हैं, आनंद रखते हैं।
इस बहाने से उनका नाम चलेगा। अरे देह क्या है, देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांति होई जाती है, विष्ठा क्रम के खे, विष्ठा क्रम के खे। गेह मलमूत्र जान को, तोल नहीं तलवार मोल सब करत में आन को। लोग देह को देखते हैं, पर देह के भीतर बैठा हुआ जो देही है, जो आत्मा है, उस पर दृष्टि नहीं जाती भाई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा तू आग दे कि मैं मरूंगा। अरे भाई, ये क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व से रचा हुआ ये शरीर है। इसमें जो दिव्य ज्योति है, दिव्य आत्मा है, दिव्य सखी रूप है, दिव्य सखा रूप है, दिव्य पार्षद रूप है। जिन जिन महापुरुषों ने जो जो भजन का भजनानंद का स्वरूप देखा है, भजन के आनंद में अपने को सखा देखा, अपने को सखी देखा, अपने को ब्रह्म रूप में देखा, अपने को दास रूप में देखा, उसका अपने शब्दों में ग्रंथों में वर्णन किया है। जो भागवत गीता रामायण महापुरुषों की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे बहुत ग्रंथ महापुरुषों ने प्रकट किए हैं। तो उन्हीं में से हम भी इसी भक्तमाल की चर्चा में स्वामी श्री हरदास जी का चिंतन कर रहे हैं। चलिए, आज भजन का आनंद, तपस्या का आनंद, आज सारे साधना का आनंद, साधना का फल, भजन का फल प्रकट हुआ है। ललिता जी प्रकट हुई हैं श्री हरदास के रूप में। पांचों ब्रजवासियों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। उन्हें ज्ञान है कि अब हमारे जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हुई है। देखो भाई, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु कृपा के, हमारे ब्यारिन देव जी एक बात कहते हैं, 52 अक्षर पढ़त सब असर, गीत कविता बना, बिन गुरु दत्त फल नहीं, नाच कूदी मरी जा। हिंदी में 52 अक्षर अकार ककार आदि लेकर होते हैं, सब कुल मिलाकर के। परंतु किसी को ये शब्द दे दिए जाएं तो वो पढ़ नहीं सकता है। जब तक कोई न कोई व्यक्ति उसे पढ़ाएगा नहीं, तब तक पढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार आध्यात्म के क्षेत्र में जब तक कोई गुरु उपदेश नहीं देगा, तब तक भगवत प्राप्ति होना असंभव है। ये शास्त्र की मर्यादा है। भगवान भी इस संसार में आकर शिक्षा के लिए गुरु बनाते हैं। वैसे वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन शिक्षा देने के लिए वो भी गुरु यहाँ बनाते हैं आकर के। गुरु का स्वरूप क्या है? आप लोग ध्यान दीजिए, प्रसंगानुसार मैं जो कहना चाह रहा हूं, 4 दिन के बाद मैंने स्पष्टीकरण नहीं किया है, आज स्पष्ट कर रहा हूं। आप लोग निर्द्वंद भाव से, निश्चल भाव से अपनी आत्मा में चिंतन करना, क्या मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है। फलन को कह चलो जमानो हो। एक बात हमारे भगवत सिंह जी कहते हैं, ध्यान से सुनना। जाको दर्शन इत मिले, इत का मतलब है इस शरीर के रहते हुए जिसने गुरुदेव के द्वारा नाम मंत्र को जप करके उस नामी को सामने प्रकट देख लिया है, मरने के बाद कहां जाना है, हा? इसको इस शरीर के रहते हुए देखना है। अच्छा, उदाहरण में हम वृंदावन से आए, वैसे तो फगवाड़ा आए, यहाँ से गढ़ शंकर की तरफ चले गए, लेकिन शहर में प्रवेश नहीं किया।
अब की बार शहर में एक बार प्रवेश कर लिया, अब बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएंगे। देख लिया है तो पहुंच जाएंगे ना, और नहीं देखा है तो कैसे पहुंचेंगे। बात कुछ कड़वी प्रतीत होती है लेकिन सत्य है। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत। भीरत भटकत सब ठौरना, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरना। अर्थ है इसका कि जिसको दर्शन इस शरीर के रहते हुए इन्हीं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, दिव्य इंद्रियों से जिसने राधा कृष्ण का, सीता राम का, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का दर्शन किया है, वो कैसे हैं? तो शरीर छूटने के बाद वो वहीं जाएगा। और यदि यहाँ दर्शन अनुभव नहीं हुआ भाई, तो फिरत भटकत सब ठौरन, जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो बेचारा भटकता घूमता है। ठौर ठौर हम सबके दरवाजे पर भीख मांगते घूमते हैं, कभी इसके घर का टुकड़ा खा लिया, कभी उसके घर का टुकड़ा खा लिया, पेट नहीं भरता। पेट तो भैया मालिक के भोजन देने से ही भरता है। इसलिए मरने के बाद जहां हमको जाना है उसे जीते जी, मृत्यु के पहले, यावत जब तक शरीर में रोग न आ जाए, बुढ़ापा न आ जाए, तो अपने आत्म कल्याण का रास्ता व्यक्ति को चुन लेना चाहिए। जहां जाना है उस, जिस वृंदावन की चर्चा आप लोगों को हम कर रहे हैं, कोई महानुभाव उस वृंदावन का नाम लेकर के हृदयाकाश में उस वृंदावन का दर्शन करे। मृत्यु समय तुरंत ये शरीर छूटा और दिव्य आत्मा जुगल सरकार के पास पहुंच करके सेवा में पहुंच जाएगी और जन्म मरण का आवरण भंग हो जाएगा। इसके पहले जन्म मरण का आवरण भंग होना बड़ा असंभव है। संसार कहते किसको है, भव सागर कैसे कहते किसको है? संसार ही इसी को कहते हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमारे भैया कनाडा में सरकारी नौकरी मिल गई है, छूट गया लुधियाना, ये इलाका फगवाड़ा छूट गया कि नहीं छूट गया? ऐसे ही जब इस जीव को प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम निकुंज बिहारी बिहारिन के चरणों की सरकारी नौकरी मिलती है, तब जन्म मरण का चक्कर, ये संसार रूपी घर छूटता है। इसके पहले छूटना असंभव है। हम कहां से आए हैं, क्या करना है, कहां जाना है? ये बात, हम कौन हैं, इसका जवाब आज आखिरी दिन आपको दे रहे हैं, जैसा मैंने गुरु संतों से सुना है। इस सभा में जितने महापुरुष, संत, भक्त, विद्वान जो भी बैठे हैं, वो अपनी आत्मा का चिंतन करें कि हमें गुरु जी के द्वारा कौन सा मंत्र मिला है, वो नाम किस प्रकार का है, वो बैकुंठ से संबंधित है, साकेत से संबंधित है, या गोलोक से संबंधित है, या वृंदावन धाम से संबंधित है। तुम्हारे गुरु जहां जाएंगे, जो मंत्र दिया है, तुम भी मरने के बाद वहीं जाओगे। इसलिए ललचाने का काम नहीं है, उसी वस्तु के लिए ललचाओ जो हमारे हाथ में रखा है, उस प्रसाद को पावें, दूसरे का प्रसाद लूटने का प्रयास नहीं करें।
जो यदि राम का मंत्र मिला है तो शरीर छूटने के बाद आप साकेत धाम जाओगे। तो श्री सीताराम जी की अनन्य भाव से उपासना करिए। यदि राधा कृष्ण का बांके बिहारी का मंत्र मिला है तो राधा कृष्ण और बांके बिहारी का अनन्य भाव से मैं उनका हूं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इस भाव से तो मृत्यु के बाद हम बिहारी जी के पास ही पहुंचेंगे। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें रोक ले। जिसे नारायण मंत्र मिला है वो गुरु के द्वारा वो मृत्यु के बाद बैकुंठ ही जाएगा। वो व्यक्ति जो गुरु संबंध स्थापित कर चुका है, जो मंत्र मिला है, यदि बैकुंठ का मंत्र मिला है तो वो व्यक्ति बैकुंठ से आया है, बैकुंठ में रह रहा है और मंत्र जाप करके अहर्निश अनन्य उपासना करनी है। ऐसा करें, करना ये है हमको। और इस करने के बाद और फिर शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? बैकुंठनाथ के चरण कमलों में जाएंगे। जिन लोगों को रिस्का बाबा का मंत्र मिला है उनके लिए क्या है? वो वृंदावन धाम में राधा रानी की सखी थे। श्री जी की कुछ कराने की इच्छा थी तो हमें यहाँ भेज दिया संसार में। तो अब क्या करना है? ये शरीर मेरा नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये धन मेरा नहीं है, ये मैं भी ठाकुर जी का, मेरे बच्चे भी ठाकुर जी के, मेरी गृहिणी भी ठाकुर जी के, जो धन संपत्ति है मेरे सब ठाकुर जी की है। मेरे को तो प्रभु ने नौकर बनाकर भेजा है, दास बनाकर भेजा है। मैं दास बनकर के प्रभु की यथावत सेवा करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मेहनत मजूरी करके कमाऊंगा और इस सबकी सेवा करूंगा। मैं प्रभु का नित्य दास था। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। भागवत में वृत्तासुर जी कहते हैं इसी बात को भाई। तो ध्यान दीजिए, ये हमको करना है। अनन्य भक्ति योग गुरु मंत्र और गुरु उपासना में करना है तो हम जाएंगे। और नहीं तो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, जाना है लुधियाना और देखते हैं जम्मू की तरफ, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? हम अपने ठिकाने नहीं पहुंच सकते। यदि गुरु जी के द्वारा बताए हुए उपासना और भजन साधन को नहीं करेंगे तो जहां हमें जाना है वहां नहीं जाएंगे, हम भटकते रहेंगे। कभी स्वर्ग में भटकेंगे, कभी नरक में भटकेंगे, कभी पाताल में जाएंगे, कभी 84 लाख योनियों में घूमेंगे। भटकना बंद नहीं होगा। जब तक अटकेंगे नहीं तब तक भटकना बंद नहीं हो सकता। इसलिए अपने इष्ट के चरणों में अनन्य भाव से अटक जाओ, तभी हम मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद हम वहां पहुंच सकते हैं। ये ध्रुव सत्य है। ये निर्णय करिए, मैं राधा रानी का दास था, राधा रानी का दास हूं और राधा रानी का दास रहूंगा। इसी भाव को ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने अपने उपासना के आधार पर अलग अलग भाषाएं हैं, बात वही है। हम लोग इसे स्वरूप ज्ञान के रूप में वैष्णव जन प्रयोग में लेते हैं। तो अभी सुन रहे थे श्री स्वामी हरिदास जी कौन हैं? बोले ललिता सखी के अवतार हैं। श्री हरिदास जी बने हैं। वो पांचों ऋषि कौन हैं? ब्रजवासी। वो पहले जन्म में ऋषि बन करके वृंदावन धाम जाना चाहते थे पर नहीं पहुंच पाए। जब गुरु जी की कृपा हुई तो ललिता जी मिली। अब ललिता जी की कृपा होगी, हमें वृंदावन धाम मिलेगा। इस आशा से उस बालक को, उन बालक रूप स्वामी श्री हरिदास जी को सबने प्रणाम किया है। और उस घर के आसपास ही पांचों ब्रजवासी रहते हैं, जपना, भगना, भीला, गुर्जन और गंगाधर। धीरे धीरे वो बालक श्री हरिदास जो हैं छोटे से बड़े होते हैं। बड़े होकर जब घुटुरवन चलने लगते हैं तो उनकी मुख माधुरी का दर्शन करते हैं। रुनझुन रुनझुन पैंजनी बज रही है, सुंदर नासिका है, बड़े बड़े नेत्र हैं जिनके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई है।
मंद मुस्कान की छटा जब बिखेरते हैं तो वो हाथ जोड़ करके पांचों ब्रजवासी खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा जब बड़े होते हैं तो महाराज नील पीत पीले रंग की धोती पहने हैं और नीले रंग की बगल बंडी पहने हैं और गले में पटुका राधे राधे का पड़ा हुआ है और चलते जा रहे हैं। कभी राजपुर वृंदावन के आसपास किसी कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए। 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था बालक की है और किसी कदम के नीचे बैठ गए, समाधि लग गई, अपने स्वरूप में प्रिया प्रीतम के पास पहुंच गए। पर किसी को क्या पता, लेकिन ये बात वो 5 ब्रजवासी थे, वो जानते थे कि ये श्री ललिता जी के रूप में है, तो आसपास परिक्रमा बनाकर उनकी सेवा में खड़े रह जाते थे। इस प्रकार बालक श्री हरिदास धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में श्री गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। विरक्त साधु बनने के लिए प्रार्थना करते हैं निधिवन राज में श्री आसुधीर देव जी से। आसुधीर देव जी बोले, बेटा अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय है, तब आना। जब 25 वर्ष की अवस्था श्री स्वामी हरिदास जी की हो जाती है तो अचानक राजपुर गांव से स्वामी श्री हरिदास जी निकल पड़े। उनके पीछे पीछे जपना भगना भीला गुरुजन गंगाधर 5 ब्रजवासी जा रहे हैं और जाते जाते यमुना जी पार करके एक मान सरोवर नाम का स्थल है, उस मान सरोवर पर श्री स्वामी हरिदास जी ने स्नान किया। जिस मान सरोवर पर शंकर भगवान ने स्नान करके गोपी रूप प्राप्त किया और रास का दर्शन किया था, वो मान सरोवर आज पहले तो वृंदावन में ही था, लेकिन अब वो जमुना जी बीच में आ गई हैं। जमुना जी के पार वो मानसरोवर स्थल है। मानसरोवर स्थल को इस कलयुग में श्री हरिवंश जी महाराज ने प्रकट किया कि यहाँ राधा रानी ठाकुर जी से मान करके बैठी थी, तो सखियों ने आकर के श्री जी को मनाया। बोले लाल जी से रुष्ट होना ठीक नहीं है, प्यारी जू हम तुम दो एक कुंज के सखा, रूसे क्यों बने, यहाँ को हितू मेरो न तेरो। लाल जी कह रहे हैं मानसरोवर की लीला में मान में, हे श्री जी, हे लाडली जू, इस कुंज में हम हैं और तुम है। अब बताओ तुम हमसे रूठ जाओगी तो फिर मनाने वाला कौन आएगा, इसलिए आप मान जाओ। ललिता जी ने कहा देखो तू बहुत सयानी हो गई है, श्री जी से तू कहती है, वो देश निराला है, वहां तू कहना ही बहुत बड़ा सम्मान है और आप कहना ही अपमान है। बड़ा विचित्र है, जो ठाकुर कहीं बोलिए तो सकुच तनक हो जाए। इस वृंदावन के निकुंज के देश में यदि बिहारी जी को हे ठाकुर जी प्रभु कह दिया तो शर्मा के नीचे को नजर कर देते, बोले बेइज्जती हो रही है। ऐसे ही निवृत्त निकुंज में जब श्री जी और श्री जी की सखियां आगे आगे चलती हैं और बगल से निकुंज से निकल करके उधर से लाल जी श्री राधा रानी के सामने आकर ऐसे देख लेते हैं तो श्री ललिता सखी कहती हैं, हित सजनी कहती हैं, किमरे धूर्त प्रवर निकटम यासी मम प्राण सख्या। ए धूर्तों का सरदार, मेरी श्री जी के सामने घूर घूर कर क्यों देख रहा है रे, क्या बात है? तो ऐसा सुन करके लाल जी हंस जाते हैं। वाह, बहुत बड़ा सम्मान है। पर याद रखना ये आप लोगों के, हम लोगों के देहाभिमानियों की भाषा नहीं है, ये भाषा परमहंसों की है, जिनको देह की सुधि नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। देह मिट्टी बना जमीन में पड़ा है और अपने सहचरी रूप से निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा में खड़े हैं। ऐसा वो विचित्र जो देश है वहां बोलने का विषय है। हम लोगों का ये देहाभिमानियों की भाषा नहीं है, ये परमहंसों की भाषा है। तो ऐसा वो निकुंज देश है जहां श्री ललिता जी हित सजनी विराजमान है। वहां इन 5 महापुरुषों ने जपना भगना भीला गुरुजन गंगाधर मान सरोवर में बैठे हैं। अब लाल जी और श्री जी और सखियों की बात सुनकर के श्री जी प्रसन्न हो गई और हंसने लगी। उस स्थल पर मान सरोवर पर स्वामी जी गए, सरोवर में स्नान किया श्री हरिदास जी ने, और
उस वृक्ष तमाल वृक्ष का आश्रय लेकर के और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। ये पांचों ब्रजवासी जपना, भगना, भीला, गुरजन, गंगाधर और बीठल विठुल देव जी जो मामा के लड़के हैं, जिनकी शरीर की उम्र इस समय 30 वर्ष की हो चुकी है, साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, मेरे जन्म जन्म की आशा, मेरे जन्म जन्म की इच्छा इस समय पूर्ण करिए। मैंने पहले जन्मों में कितनी उपासना, कितनी साधना की है कि हमें वृंदावन धाम मिले, वृंदावन धाम का निवृत्त निकुंज का नित्य महल दिखाई दे, नित्य महल। इसीलिए श्री नाभाजी कहते हैं, जुगल नाम सोने, जुगल नाम सोने, जपत नित कुंज बिहारी। स्वामी श्री हरिदास जी क्या नाम जपते हैं? श्यामा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय जय श्यामा कुंज बिहारी, इच्छा पूर्ण करिए, मुझे वो वृंदावन धाम का दर्शन कराइए, श्री किशोरी जी का दर्शन। ये वृंदावन है कैसा? अब एक वृंदावन तो आप लोग देखते ही हो, कैसा है? आप तो देखते ही कैसा है ये वृंदावन। लेकिन ये महापुरुष कहते हैं हमें इस वृंदावन में, जैसे ये चश्मा का ढक्कन है, ठीक है ना, कल भी का, परसों भी का, रोज इस बात को समझाते हैं, ये ढक्कन है, इस ढक्कन के सहारे भीतर चश्मा रखा है, जिस चश्मा से हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और चश्मा से दिखाई देता है भाई। जब तक चश्मा नहीं मिलेगा तब तक कैसे देखेंगे? तो वास्तव में चश्मा ये है, लेकिन ढक्कन का गुरु कृपा जथा मति वरनो, श्री वृंदावन अति राजेरी, आस पास जमुना अति सोहे, सुखद रमित अति भ्राजेरी, श्री वृंदावन विराजे। ऐसा हो, जो ही ऐसे प्रणाम किया, अपने जो ही उनके सिर पर अपना कर कमल रखा है, एकदम दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनके शरीर जय हो। श्री नाभाजी कहते हैं, जपत नित कुंज बिहारी, नित्य जप करते हैं स्वामी श्री हरिदास जी, किसका? जुगल का, कुंज बिहारी और कुंज बिहारी इनका जप करते हैं। क्या करते हैं जी? अवलोकत रहे के लिए जुगल। अब देखो एक छोटा सा बालक है, वो देखो छोटा घूम रहा है ना, इसे कोई परवाह नहीं है, बड़े आनंद में घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब किलकारी भरते हैं निर्मल भाव से, तो उसको हम कहते हैं हम लोग केली। बोले बच्चा केली कर रहा है ना? तो श्री स्वामी हरिदास जी राधा रानी और बिहारी जी की केली का दर्शन करते हैं। ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। नाभाजी कहते हैं अवलोकत रहे केली। और एक बात और कहते हैं, देखिए जी, सखी सुख के अधिकारी, सखी का सुख देने का अधिकार इनके पास है। अच्छा, यहाँ भी रसोई बन रही है, रसोई में कोई ना कोई भंडारी तो मालिक होगा ही है? भंडारी की आज्ञा के बिना प्रसाद मिल नहीं सकता, कोठारी की आज्ञा के बिना प्रसाद नहीं मिलेगा। जब कोठारी से मिलोगे तो प्रसाद पाने को मिलेगा। तो स्वामी श्री हरिदास जी सखी सुख रूपी रसगुल्ला, मिठाई के अधिकारी हैं। जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं ना, ऐसे ही राधा रानी और बिहारी जी ये प्रसाद है। उस सखी रूप रसगुल्ला
स्वरूप के देने के अधिकारी ललिता जी है, स्वामी श्री हरिदास जी हैं। नाभाजी कहते हैं सखी सुख के अधिकारी, इनको अधिकार दे रखा है श्री जी ने, लाडली लाल ने, कि तुम जिस पर कृपा करो उसको सखी बनाओ और महल के भीतर लाओ और सेवा में लगा दो, कोई परेशानी नहीं। आहा, गान कला गंधर्व, गान कला में स्वामी श्री हरिदास जी गंधर्व। अब देखिए गंधर्व और स्वामी श्री हरिदास जी दोनों की उपमा दी गई है। उपमा कभी सत्य नहीं होती, पर समझाने के लिए उपमा देना पड़ता है। जैसे कहते हैं देखो सूर्य इधर है, वो बरगद के पेड़ के सहारे देखिए सूर्य है, तो बरगद सूर्य नहीं हो सकता। सूर्य को दिखाने के लिए बीच में माध्यम बरगद का वृक्ष का आश्रय। विषयी विषयोपभोग करने वाले परम रजोगुणी देहासक्त इंद्र के सामने उनका गुणानुवाद गाने वाले। गायन में, वादन में, नृत्य में, राग रागियों में जो कुशल होता है उसे दुनिया की भाषा में कहते बड़ा गंधर्व है। गंधर्व माने गाने बजाने में कुशल, ये है, एक संगीत की भाषा है। लेकिन स्वामी जी का नाम गंधर्व कह करके ये शोभा नहीं दे। और सोने और मणि के घाट बने हुए हैं। इस वृंदावन का दर्शन एक महात्मा ने किया था। अब वो महात्मा का शरीर छूट गया, तो उससे हमारी सत्संग में चर्चा होती। मैंने कहा यार वृंदावन का पोथियों में तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है वृंदावन ऐसा है और ललिता जी ऐसी हैं, किसी ने देखा हो तो मान ही जाए, दिखाई तो कुछ देता नहीं। तो वो मेरे से महात्मा बोले, हे केशवी शरण, यदि तेरे को मेरे से इस प्रकार प्रश्न करना है तो जा 12 घंटे एक रस बिना खाए पिए आसन में जम करके स्वामी श्री हरिदास जी का नाम रटने के बाद फिर मेरे पास आना, तब तू मेरे से बात करने का अधिकारी बनेगा। अब बताइए क्या कहा जाए। फिर मैंने कहा महाराज ना तो हम भजन कर पाएंगे और आप मरकर चले जाओगे और अपनी चीज लेकर चले जाओगे, बताने में क्या नुकसान है महाराज, बता दो। तो 2-3 दिन जब गए, जमुना किनारे झोपड़ी में रहते थे वो बाबा, लड़ेती दास जी उनका नाम था महाराज। तब वो बड़े हे बाबा तू बड़ा जिद्दी है, बार बार आ जाता, चलो कोई बात। तब उन्होंने कहा भगवत शिव जी ने जो ये वृंदावन वर्णन किया है, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सो है, दुहु कूल समतूल सुजल निर्मल मनमोहे, फेना काई कीच तहाने कंठ पूरा, सरवरसन को स्वाद सुगंधित सुकुनित पूरा, तामद फूले कमल कमोदनी रंग रंग के, जलचर भांति अनेक स्नेही जुगल अंग के, तिन पर गुंजत मधु मत मकरंद पान कर, चक्रवाक हंस प्रशंसित रहित प्रेम भर, नाभि प्रमाण गंभीर बहे अति मंजुल धारा, डोले कल जल यान जुगल हित विविध प्रकारा, हाटक मणि सोपान बैठ के घाटन घाटन, शीतल मंद सुगंध सदाकट बाटन बाटन, तीर तीर आराम बने विश्राम दृगन के, सारस सुरभि मोर रंगीले झुंड मृगन के, सात कुंभ में भूमि मृदुल मन कचित मनाई, चित्र विचित्र अनेक रंग अद्भुत चमचाई, रतन प्रभा द्रुम बेल को लघु दीरग नाही, शाखा सबे समान परस्पर दय गलबाही, तिन पर दिव्य विहंग, उन वृक्षों पर विहंग माने पक्षी कभी भी लेटरिन बाथरूम नहीं करते। हाँ तो क्या करते हैं, जब जुगल किशोर वृंदावन की वीथियों से गलियों से चलते हैं तो वो पक्षी तोता मोर हैं और सुख शारिका क्या कहते हैं, जय जय श्री राधे। ऐसा दिव्य दर्शन हुआ, देह की सुधि विस्मृत हो गई, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो गया, शरीर जमीन पर पड़ा है और वो नित्य वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। इसी महल के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां श्री स्वामी हरदास जी वहां भी ललिता जी के रूप में बैठे हैं और एक पर्यंक है, सुंदर पलंग बिछा हुआ है और मसनद और गद्दे बिछे हुए हैं, ता पर तकिया गिलम, तास पर मसनद अद्भुत, ता पर भगवत रसिक सखी बपु दंपत संजु, उस पर जुगल सरकार बैठे। उनको देख करके महा आनंद की सीमा पार हो जाती है। ये विचित्र देश है भाई, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे
कैसे लागे घाट, ये प्रेम का महासमुद्र है भैया, इस समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन प्रकट हुआ है, जरा उसको तो देखो। ऐसा देख करके मग्न हो गए, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वहां से चल करके निधिवन राज आ गए, और निधिवन श्रीधाम वृंदावन में एक निधिवन स्थल है। अब तो उसकी बाउंड्री बनी हुई है, पहले कोई बाउंड्री ऐसी नहीं थी, कुछ विस्तृत क्षेत्र था, जमुना जी पास में बहती थी, सेवा कुंज है, निधिवन है। उस समय तो वृंदावन जंगल था, ज्यादा कोई बसावट नहीं थी। वृंदावन जिन मूर्तियों के रूप में वृंदावन जाना जाता है वर्तमान में, पहले कोई वृंदावन नहीं जाता था ना, पहले तो सिद्ध महापुरुष जिनको अनुभव होता था वृंदावन कोई वस्तु है, ऐसे सिद्ध कोट के संत जाते थे। कोई वृंदावन घनघोर जंगल था, शेर बाघ चीता सांप बिच्छू सब रहते थे महाराज, कौन जाता वहां। तो संवत 1516 से इन सभी महापुरुषों ने आकर ब्रजमंडल को प्रकट किया। कहां पर कौन सा तीर्थ था, उस तीर्थ को खुदवाया और खुदवा कर प्रकट किया है। ये 7 ठाकुर जी हैं वृंदावन में, जिनके कारण लोग वृंदावन जानते हैं। हमारे भगवत जी कहते हैं अब हम वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं, जरा इन मंदिरों के ठाकुर जी का नाम तो ले। भक्तमाल में सभी की कथा है, तो आइए। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया रे, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया रे, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया। स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन में अपने गुरुदेव आसुधीर देव जी से विरक्त दीक्षा लेकर के आज स्वामी बन गए हैं। श्री हरिदास से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बन चुके हैं। गुरु शिष्य आज निधिवन में रह रहे हैं। चलें आप लोग वृंदावन में और भी दर्शन करें, कहाँ कहाँ मंदिर विराजमान है। प्रथम दरस गो, फिर लौट करके निधिवन में आ जाएंगे, ध्यान रखना, भूलना नहीं कोई। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया रे, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पिया रे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, तीजे गोपी नाथ, तीजे गोपी नाथ, मधु हंसी कंठ लगाए, मधु हंसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमण, चौथे राधा रमण, भट्ट भट्ट गोपाल लड़ाई, गोपाल लड़ाई, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाई, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाई, पंचम श्री हरिवंश के, पंचम श्री सुबल्लभ राधा, सुबल्लभ राधा, पंचम श्री हरिवंश के सुबल्लभ राधा, पंचम श्री हरिवंश के सुबल्लभ राधा, छठवें जुगल किशोर, छठवें जुगल किशोर, व्यास सुख दियो अगाधा, छठ में जुगल किशोर, व्यास सुख दियो अगाधा, सप्तम श्री हरिदास
सप्तम श्री हरिदास की, सप्तम श्री हरिदास के, कुंज बिहारी है जहाँ, कुंज बिहारी है जहाँ। भगवत ऋषि जी का पद है। ये पद भी 300 वर्ष पुराना है, हमारी रचना का नहीं है। हम चाहें तो रच सकते हैं, लेकिन हम तो महापुरुषों के वेद रसिकन की वाणी, हमारे वृंदावन में रसिकों की वाणी ही वेद है, इसलिए हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं। ये वेद मंत्र है। भगवत रसिक अनन्य मिली, भगवत रसिक अनन्य मिली, बास करो निधिवन जहाँ, बास करो निधिवन जहाँ, बास करो निधिवन जहाँ, बास करो निधिवन जहाँ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुला, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुला, जय जय श्री हरिदास दुला। वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरही तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। जय हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, शाम की आस में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, शाम की आस में। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, भज मुरली, भज मुरली, भज मुरली जमुना तीर सखी, हरी सावन जाऊंगी, ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे मुठे बिरही तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। भज मुरली भज मुरली भज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ भजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, ललिता सखी की जय, पंच ऋषि की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री ललिता जी कहती हैं, देखो कुछ अभी तुम लोग भजन करो और कुछ दिन बाद समय पर मैं ब्रजमंडल में श्री वृंदावन धाम है, उस वृंदावन के पास में एक राजपुर गांव है, वहाँ राजपुर गांव में आप लोग जपना, भगना, गुरुजन, भीला और गंगाधर, ये 5 ब्रजवासी जाकर के तुम लोग बनोगे। ठीक है, जपना, भगना, भीला, गुरुजन और गंगाधर 5 ब्रजवासी के रूप में तुम बनोगे, और मैं गंगाधर के रूप में, जो गंगाधर जी आएंगे उनकी गृहिणी का नाम चित्रा होगा, और मैं उन दोनों के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होंगी, मेरा नाम श्री हरिदास होगा। ये बात श्री ललिता जी ने 5 ऋषियों को कहा। अभी कुछ समय बाद जब समय आवे तो तुम अपने योग के द्वारा शरीर त्याग देना और पुनः फिर आ जाना। कलयुग का समय व्यतीत होता आया, वो समय आ गया। आज से 500 वर्ष पहले संवत 1537 में, संवत कह रहा हूँ, सन नहीं, इस समय संवत 1575-76 क्या चल रहा है मैं तो ध्यान ही नहीं है, जो भी हो, इस समय 2000 के ऊपर संवत चल रहा है। तो 1537 में, उसके पहले ये जपना, भगना, भीला, गुर्जन और गंगाधर 5 ब्रजवासी बने हैं आकर के। समय पर गंगाधर जी का विवाह चित्रा जी से होता है, और राजपुर गांव में बड़ा सुंदर घर बना हुआ है। वर्तमान में भी अब राधा बावड़ी नाम का स्थान ठाकुर जी की कृपा से वहाँ बन गया है, जिसका नाम रखा गया है श्री स्वामी हरिदास जी की जन्मभूमि राजपुर गांव। उसके पहले ललिता जी के प्रकट होने के पहले निजमत सिद्धांत में प्रमाण आया है, रास के समय ललिता जी की कृपा से
भोले बाबा को द्वापर में ललिता जी ने दर्शन कराया था रास का, इसलिए ललिता जी को वे अपना गुरु रूप में मानते हैं। ये महापुरुष बड़े विचित्र हैं। वो वेश बदल करके सेवक बन करके 6 महीने पहले घर में सेवा करते हैं और इनके स्वामी श्री हरिदास जी के मामा के लड़के हैं, उनका नाम है श्री बीठल विपुल देव जी। ठीक है, 5 वर्ष स्वामी श्री हरिदास जी से बड़े हैं। वो बीठल विपुल देव जी, बीठल विपुल जी एवं भोले बाबा वहाँ स्वामी जी जब राधाष्टमी के समय प्रातःकालीन बेला में शुभ समय पर उनका प्राकट्य होता है तो कैसे देखा, चित्रा सखी के हृदय से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एकदम गौरवन का तेज, गौर श्याम तेज मिलित एक तेज है वो सामने प्रकट हुआ और उसमें एक दिव्य 16 वर्षीय 16 वर्ष की एक सुंदर सखी का दर्शन हुआ और सखी ने कृपा करके माँ को दर्शन देकर कहा, मैं ललिता जी हूँ, मैं ललिता हूँ और आपके यहाँ बालक रूप में प्रकट हुई हूँ, पुत्र रूप में, इसलिए इस गुप्त रहस्य को किसी को बताना नहीं। बीठल पुलदेव जी 5 वर्ष के थे, उन्होंने ललिता जी का दर्शन किया है, माता जी ने दर्शन किया है और सभी लोग तो बाहर हैं और पुनः बालक के रूप में प्रकट हो गए। जब पिता गंगाधर जी को मालूम पड़ा है, देखो एक बात ध्यान रखना, स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु जी का नाम आसुधीर देव जी है, गुरुदेव का नाम आसुधीर देव जी है, पिताजी का नाम आसुधीर देव जी नहीं है, पिताजी का नाम गंगाधर जी है, ऐसा प्रामाणिक ग्रंथों में प्राप्त है। अब वो निम्बार्क संप्रदायानुसार शिष्य थे पिताजी गंगाधर जी। निधिवन राज में एक बहुत सिद्ध कोटि के संत थे जो जिनके माता पिता गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और वहीं पर गिरिराज महाराज ने दर्शन दिया था, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। उन दोनों दंपति के समय पर बालक होता है, उस बालक का नाम आसुधीर देव जी हुआ। वो आसुधीर देव जी जवानी में विरक्त होकर के श्री धाम वृंदावन में निधिवन में बैठकर भजन करते थे। वहां से श्री आसुधीर देव जी को बुलाया गया और आसुधीर देव जी से कहा, श्री गंगाधर जी ने, सभी ब्रजवासियों ने, कि बालक को कंठी प्रदान की जाए। समय पर उस बालक को कंठी प्रदान की गई, नाम रखा गया श्री हरिदास। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। इस प्रकार वो बाल्यावस्था इतना सुंदर बालक था कि जो लोग उस बालक को देखते देखते ही रह जाते, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ तो स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य में बधाइयाँ गाई जाती हैं। कैसी बधाई गाते हैं? एक बधाई गाते हैं, प्रगति ललित ललित ललित। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। बधाइयों में हम लोग आज भी गाते हैं। स्वामी हरिदास जी का जन्मदिन राधाष्टमी के दिन है, तो राधाष्टमी को प्रिया जी की भी बधाई गाई जाती है और स्वामी हरिदास जी की, ललिता जी की भी बधाई गाई जाती है, क्योंकि ललिता जी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। प्रगति ललित ललित प्रगति ललित ललित ललित। प्रगति ललित ललित ललित। प्रगति ललित ललित ललित। प्रगति ललित ललित। प्रगति ललित ललित ललित।
अंदाज में संत लोग बधाई गा रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य की। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। बालक का जन्म हुआ है वहाँ और संत लोग बालक की बधाई गा रहे हैं। जैसे हम यहाँ कल बधाई का पद बोले थे ना, हाँ बधाई हो। जन्म कहीं हो रहा है और ललिता जी की बधाई कहीं हो रही है। प्रगति ललित ललित ललिते प्रगति ललित ललित ललिते प्रगति ललित ललित महाप्रेम अद्भुत रस छागी। महाप्रेम अद्भुत रस छागी। महाप्रेम अद्भुत रस छाकी। अद्भुत रस छकी अद्भुत रस छाकी अद्भुत रस छाकी। महाप्रेम अद्भुत रस छाकी। महाप्रेम अद्भुत रस छाकी। महाप्रेम अद्भुत रस छागी। गुणनिधि सुख सलिते गुणनिध सुख सहिते प्रगति ललित ललित प्रगति ललित ललित ललिते ललित 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 हो ललित ललित ललिते ललित ललित ललिते ललित ललित ललिते प्रगति ललित ललित ललिते प्रगति ललित ललित ललिते श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि। श्री हरिदास रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि प्रिया लाल को लाल लड़ावत। प्रिया लाल चो लाल लड़ावत। लाल लड़ाना किसको कहते हैं? जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है और बड़े प्रेम से गोदी में भर के, इसको लाल लड़ाना कहते हैं। ऐसे ही ललिता जी श्री लाडली लाल को गोद में बैठाते हैं। कैसा ललिता जी का प्रेम है। प्रिया लाल को लाल लड़ावत। प्रिया लाल हो लाल लड़ावत। उमगी उमगी मिलते उमड़ उमड़ मिलते। श्री ललिता जी उमंग उमंग के लाल जी को हृदय से लगाती हैं, श्री जी को हृदय से लगाती हैं। बोलिए ललिता जी की जय हो भाई है। श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि। श्री हरिदास रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि हरिदासी रसिक शिरोमणि। श्री हरिदास रसिक शिरोमणि कुंज केली कलिते हो बधाई 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 बधाई हो हो बधाई हो बधाई हो भाग हमारे जागेरी भाग हमारे जागेरी अति भली बाई नित ललित जू प्रगति भली भाई मद ललित जू प्रगति ललित प्रगति भाग हमारे जागेरी
क्यों भागे जागे? अब मिली है पिया, अब पिया मिलेंगे प्रीतम।